दोस्तों आज से 2 दिन पहले ग्रो ऐप को लेकर मैंने एक वीडियो डाली थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो एक्सपेंसिव रेशियो है, वो 6.41% दिख रहा है और कुछ दिन पहले वो 5.43%, 45% ऐसे दिख रहा था। और ये भी बताया था कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, कब तक ठीक होगी, ये ग्लिच है, टेक्निकल है, सारी चीज़ें उसके अंदर प्रॉपर तरीके से बताई थी, समझाई थी। ऐप का फॉल्ट है ये या मोतीलाल ओसवाल वालों का फॉल्ट है, सारी कहानी बताई थी। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो एक्चुअल में उसका एक्सपेंस रेशियो है, वो भी दिखाया था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे भाई ऐसे-ऐसे कमेंट कर रहे हैं और ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आपके सामने मैं सारे कमेंट्स बता रहा हूँ और साथ में आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर अब एक्सपेंस रेशियो ग्रो ऐप के अंदर ठीक हो गया है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो ठीक हो गया है, लेकिन उसके अलावा और जो चीज़ें हैं उसके अंदर, वो गड़बड़ कर रही है। क्या गड़बड़ है? वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप ये देखिए, जो फंड का नाम है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और ये ग्रो ऐप के अंदर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अंदर मैंने ये डेटा ओपन किया हुआ है। अगर आप ऐप में जाके देखेंगे, तो भी आपको सेम डेटा दिखने वाला है। अगर आप मेरी 2 दिन पुरानी जो वीडियो जाके देखेंगे, तो उसके अंदर आप प्रूफ देख सकते हैं कि उस समय इसका जो एक्सपेंस रेशियो था, वो 6.41% आ रहा था। लेकिन अब जो इनका एक्सपेंस रेशियो है, देखिए, अब वो हो गया है 0.75%। इन्होंने उसको ठीक कर दिया है। और अगर आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो अगर आप कहेंगे तो मोतीलाल ओसवाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर भी मैं जो डेटा है, वो आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर देखिए, अभी के समय में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो अभी आ रहा है, वो आ रहा है 0.75%। आपके सामने है, ये देखिए। और जो ग्रो है, ग्रो पर भी आ रहा है, अभी के समय में आ रहा है 0.75%, मतलब ये ठीक कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक्चुअल में होता ये है कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है, वो डेली बेसिस पे हल्का-फुल्का अप एंड डाउन होता है। लेकिन वो कितना अप एंड डाउन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस जिस तरीके से एनएवी अप एंड डाउन होता है, जो रिटर्न्स ऊपर नीचे होते हैं, उस हिसाब से एक्सपेंस रेशियो जो होता है, वो भी होता है। क्योंकि जो खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे रोज़ एनएवी से एडजस्ट करे जाते हैं एक्सपेंस रेशियो के तौर पे। तो यहाँ पर होता ये है कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है, वो कभी 0.74% हो जाएगा, कभी 0.76% हो सकता है। देखिए यहाँ पर मतलब 0.01% ऊपर या नीचे ये होता है, या 0.02% हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 0.75% से बढ़कर वो हो जाए 6.41%। मतलब 0.75% से आप समझ लीजिए पौना प्रतिशत से वो हो जाए 6.5% या 5.5%। ये तो यार कॉमन सेंस वाली बात है ना। लेकिन उसके अलावा फिर भी देखिए, चैनल पे ऐसे-ऐसे आप कहने मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे मूर्ख आते हैं, जो कि देखते नहीं है और समझते नहीं है। जैसे कि अभी चैनल पे सबसे बड़ा जो मूर्ख है, वो आप देखिए। आपके सामने मैं कमेंट दिखाता हूँ, ये देखिए आप। ये भाई है, वायरल स्टडी के नाम से इसका एक चैनल बनाया हुआ है, इस भाई का नाम है। आप इसको देखो। ये भाई कह रहा है हर 1-2 दिन पर एक्सपेंस रेशियो चेंज होता है भाई। जिस दिन कंपनी रिसर्च पर हैवी खर्च करती है, उस दिन ऐसा होता है। तो ये भाई ये सब चीज़ें यहाँ पर लिख रहे हैं। एग्जिट डोट और एक्सपेंस रेशियो की हिस्ट्री देख सकते हैं। ये सब चीज़ें लिख रहे हैं। एक कमेंट इनका मैंने डिलीट करा, जिसमें ये लिख रहे थे, अपशब्द लिखकर ये लिख रहे थे कि भाई सर, आपको ये भी नहीं पता है कि एक्सपेंस रेशियो रोज अप एंड डाउन होता है और आप कुछ भी वीडियो हम बना देते हो। वो कमेंट मैंने इन भाई का डिलीट कर दिया। तो आप ये सोचिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि एक्सपेंस रेशियो जो है, वो वेबसाइट पे अलग दिख रहा है और ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर अलग दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भाई क्या कह रहे हैं? ये भाई कह रहे हैं कि आप अप एंड मतलब एक्सपेंस रेशियो ऊपर नीचे होता है। इनके हिसाब से मतलब एक्सपेंस रेशियो 0.75 से बढ़कर 6.5% जो हुआ है ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, वो ठीक है। इनका कहना ये है। ये देखिए, ये भाई कह रहे हैं कि सर आज तो 7.23% एक्सपेंस रेशियो बता रहा है, एक दिन पहले का है। ये सब चीजें तो आपने देख ली। अब जो प्रॉब्लम अब आई है, वो क्या आई है? अब इन्होंने मोतीलाल ओसवाल को तो ठीक कर दिया है। अब आप देखिए, इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका एक्चुअल में जो एक्सपेंस रेशियो अभी के समय में चल रहा है, वो 0.53% है। अब वो कितना हो गया बढ़ के, दोबारा से 0.94% इन्होंने कर दिया। इसके अलावा भी देखिए, अब आप, एक है क्वांट पीएसयू फंड।
अब आप इसको देखो, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना दिख रहा है, 4.38%। क्या इतना एक्सपेंस रेशियो हो सकता है? किसी भी हाल में नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए कि किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 4.5%, 5.5%, 6.5% हो सकता है? कभी भी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। अगर इतना एक्सपेंस रेशियो होगा तो इन्वेस्टर कभी उस वहां पर आएगा ही नहीं। तो भाई ये जो ग्रो एप्लीकेशन की जो बग है, हम लोगों ने लगातार वीडियो बनाई तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का इन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन जो दूसरे फंड्स हैं, इसके अंदर अभी दुनिया भर के सैकड़ों फंड्स हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो बिगड़ा पड़ा है, और बहुत सारा ऐसा भी हो रहा है कि जिनका एक्सपेंस इन्होंने ठीक कर दिया था और अब उनका दोबारा से बिगड़ गया है, जैसे कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। बाकी आप बताइएगा आपका इसके बारे में क्या मानना है, मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।